बताइए। वो डिटेल मीटिंग चल रहा है। हमारा भी मीटिंग खत्म हुआ के साथ इंटरनल मीटिंग बैंक का, बिजनेस का, एक्टिविटीज का, डीसी का। अच्छा, सब चल रहा है। मुझे कारण पता है। हिसाब करके हिसाब का बात हुआ, उसके बाद फोरकास्टिंग का बात हुआ। बजट कल से बना रहे हैं, कल परसों से पीएमआर में 2-4 पीएमआर में पैसे का धंधा नहीं है, पैसे का धंधा नहीं है, लेकिन ऐसे लगा के रखा हुआ है जिसमें में रखा है इनकोड कैसे रख लिया है, कैसे पड़ा है, उसका 1-2% भी 1% भी नहीं है, आउटपुट 0 है। नाटक तो ऐसा जो मैंने आपको टेम्पलेट दिया था वो कुछ ऑडिट में मांगा था, रेडी हो गया। रेडी एक्चुअली क्या है ना कि सीधी सी बात हुई थी मेरी, जो हमारा इंटरनल अपना उसको हम माइग्रेट कर रहे हैं। अच्छा, मतलब मैंने किसी बात की थी, उसमें माइग्रेशन में इन तीनों में डैशबोर्ड मिलेगा। डैशबोर्ड मतलब डेस्कटॉप पे इसका शॉर्टकट रहेगा, एक बीएस पॉइंटर के बाद और एक ऑपरेशन मैनेजर के बाद, उसमें लाइव चेंजेस देख पाएंगे। लाइव जो मतलब कि आज का क्या स्थिति है, किस इक्विपमेंट का क्या है, कहाँ पे है वो। ऐसा नहीं है कि फोन कर रहे हैं, वही बताओ कौन है आज, ड्यूटी कौन है आज, कौन सा इक्विपमेंट खड़ा मिला है, कितना आउटस्टैंडिंग क्या है, सारी चीजें जितनी भी डीसी से कंसर्न होती है, सब कंसर्न वीएस को विद देयर लॉगिन
उनको मिलेगा वो मैं बना रहा हूँ मेरे को नहीं आता कुछ नहीं मुझे लगा था यार आप कैसे सीखते हो अभी हम भी चालू करें भाई तो कब तक बनने का तैयार है एक दो महीना हाँ 1-2 महीने तो आराम से कोशिश करेंगे कि इससे पहले दिवाली तक हो जाए सही सारा उसमें सारा डिटेल करना पड़ता है ना कि सॉफ्टवेयर का दिमाग तो है उसके पास खुद कुछ कर लेगा कुछ भी नहीं है तो अटक जाएगा तो उसको हर पॉसिबिलिटी फीड करनी पड़ती है ये हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं तो क्या करना है तो नेक्स्ट किस पे जाएगा ड्रॉप डाउन है कि नहीं सारी चीज़ें रहना चाहिए फिर किस पे फैच करेगा उसको नहीं मिला अटक जाएगा उसको क्या एरर मैसेज को फिर वो ट्रबल शूट करना ये सब चीज़ें रहती हैं तो सर क्या मतलब जैसे रिक्वायरमेंट्स है XYZ आपको रिक्वायरमेंट्स है आप ChatGPT को प्रोबेबिलिटी कोड कौन सा लैंग्वेज में कर सकते हैं ये अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग रहता है जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे गूगल शीट में चाहिए अगर गूगल शीट तो एक सिंपल स्प्रेडशीट एक्सेल सिंपल एग्जांपल एक्सेल का कोड चाहिए तो हम उसको रिक्वायरमेंट देंगे ये है और मेरा ये ऐसा ऐसा है और मेरे को उसका आउटपुट चाहिए तो फिर वो एक कोड देगा तो कोड आप उसको पेस्ट करोगे जब तो उसको एग्जीक्यूट फिर अपने अकॉर्डिंग चेंज भी करना पड़ेगा आपने तो उसको एक जनरल सेंस दे दिया सर लेकिन उससे आप जो कोड दोगे कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे सेल नंबर से जब आप कोडिंग कभी कर रहे हो तो मुझे बताइए ऐसा भी अभी सितंबर में मैं 2-3 कोर्स एनरोल किया हूँ एक अभी जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है सर DPDPA एक्ट आ रहा है एक तो देखना पड़ेगी थोड़ा बहुत तो कोडिंग फिर बताइए कहाँ पड़ेगी मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ IT डिपार्टमेंट ठीक है मुझे लग रहा है कि जो DPA का जो क्वेश्चन है डेटा वो मुझे घुमा रहा है मुझे रियल में जाके चेक करनी थी DBA में किस हिसाब से फॉलो हो रहा है मुझे थोड़ा बहुत तो SQL और वो सब आना चाहिए तो मेरे को नहीं तो ठीक है तो डेटाबेस में जाना पड़ेगा आपको RDBA में होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट वो देखना पड़ेगा वो मेरे को आता मुझे तो नहीं पता मुझे पता है कि क्या टेस्ट के लिए कैसे टेस्ट कर सकता था आता नहीं है बट क्योंकि अब धीरे धीरे सब ऑडिट का लेवल बढ़ रहा है करना पड़ेगा पक्का तो अभी तो ये DPDP एक्ट के लिए उसके बाद यूरोप में GDPR का एक्ट आया है डेटा प्राइवेसी के लिए उसके बाद 2-3 IS स्टैंडर्ड्स में अपग्रेड आ रहा है उसका तो वो चारों का तो अब सितंबर में पूरा कर दे अक्टूबर नवंबर में सोच रहा हूँ करना भी चाहिए क्योंकि जब ऑडिटर कोई नहीं पता हो तो कोई भी इसको चला जाएगा चलो आता हूँ मैं यस करना है नाश्ता आता हूँ बाथरूम जाके आता हूँ
आज लंच नहीं किए थे क्या? किया तो था सर। हाँ। बट कम कभी भूख लग जाती। हाँ। जबरदस्त हो रहा है, जबरदस्त। घर जाने के पहले बारिश ना हो बोन मैरो टेस्ट है मम्मी का? अच्छा, तो घर पे और कौन कौन है? और फादर? हाँ? अच्छा, कोविड में। हाँ, अच्छा, और ब्रदर? ब्रदर नहीं है, दो बड़ी बहन है। हाँ। तो वन इज इन यूएस। अच्छा, वन इज इन पुणे। तो फिर दो लोग बचे। क्या पेन है? पेन नहीं है सर, उनका प्लेटलेट्स लेवल ग्रेजुअली 5 साल में मतलब ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहे हैं एंड अभी उनका प्लेटलेट्स लेवल 1 लाख के ऊपर जाएंगे। तो बोल रहे हैं कि देयर इज अ चांसेस कि बोन मैरो में प्लेटलेट्स बनना बंद हो गया। तो उसी का चेक करवाना। तो कल जाएंगे, तो कल 3 टेस्ट करवाने के, तो वही 3-4 घंटा लगेगा। कौन से हॉस्पिटल से करा रहे हो? HCG। अच्छा, इधर पे ही है जो SC? नहीं, और उसका राजकोट के पास से ब्रांच है। SCG कैंसर वाला भी तो है। हाँ, वही मतलब उसी का सिस्टर कंसर्न है। हाँ, सिस्टर कंसर्न है, HOG नाम का सर। हाँ। अच्छा, ऐसे तो मैं HOG में ही करवा रहा हूँ, बस लेबोरेटरी का सैंपल लेने के लिए वो राजकोट। अच्छा, तो जाएगा, वो सैंपल भेजेंगे और फिर वापस मंगाएंगे ऐसा? तो यहाँ पे नहीं है वो कैसे, वो लैब ऐसा जो राजकोट में लैब है? अहमदाबाद तो सबसे बड़ा है। नहीं मतलब है। हाँ, उनका कुछ होगा। बोला है कि वही पर राजकोट। तो राजकोट में मदर को लेकर जाओगे? सर राजकोट नहीं, राजकोट क्लब के पास। हाँ यार, तब नहीं, सॉरी। राजकोट तो दूसरी जगह पे है एकदम। हाँ, यहाँ पे सारे पूरा अड्डा है इधर, तो डॉन का अड्डा है पूरा। आ जाओ इधर। यहाँ मिलेंगे साहब। लो, भाई इधर की ना एक कॉफी बनाओ। लो आप लो सर, मैं लेकर। अरे
टेस्ट का रिजल्ट आने में 5 से 6 दिन लगते हैं। अच्छा, वो जो SGC हॉस्पिटल में कराओगे उसका। बोन मैरो। आपने आयुर्वेद भी दिखाया है? आयुर्वेद में दिखाया कहीं? आयुर्वेद में दिखाया है, उसका भी चालू है प्लेटलेट्स वाले के लिए, बट वो आ नहीं रहा है रिजल्ट ज़्यादा। और सर क्या है ना कि अगले 2 महीने में मॉम को US जाना है 6 महीने के लिए। लड़की के पास? बच्ची के पास मतलब? हाँ, तो वहाँ पर अदर कुछ होता है तो वहाँ पर ट्रीटमेंट मतलब सिर्फ बोन मैरो का टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर हम लोग को 15,000 लग रहा है। वहाँ पर सिर्फ मैंने बोन मैरो का टेस्ट के लिए 95 to 1 लाख रुपीज़, सिर्फ एक टेस्ट। यहाँ क्यों? तो इतना खर्चा और वो अपॉइंटमेंट और फिर अलग से। और दूसरा चीज़ है कि अगर आपको US में रहते हुए कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो वो आपका वीज़ा में रिकॉर्ड आ जाता है। नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे तब वो आपको बैकलॉग में दिखा सकते हैं तो ये इज नॉट मेडिकली फिट, तो इसका वीज़ा रिवोक कर सकते हैं। तो इसलिए सब कराना पड़ेगा। US जा रहे हैं? नहीं सर, मम्मी जा रही है। मम्मी तो उसके पहले थोड़ा रिक्वायर्ड मेडिकल टेस्ट होगा तो वही करवा रहे हैं। कोई है उधर आपको ब्रदर उधर? सर मेरी एल्डर सिस्टर। बढ़िया है। हाँ, आपसे कितनी बड़ी हैं? बहुत बड़ी है। 7 साल बड़ी है। तो उधर ही मतलब सारे फैमिली भी उधर ही हैं उनकी, हस्बैंड बच्चे हाँ, सब उधर ही हैं? क्या करते हैं जिया जी किसमें? जीजा जी अमेजोन में है और DD फेसबुक मेटा। मेटा में। यूडीमी जानते हो? यूडीमी, हाँ हाँ, उसमें फ्री भी आता है कुछ कोर्सेज। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट का आप देख लो उसको, वो आपको वीडियो के अनुसार मिलेगा तो अच्छा। हाँ, कई फ्री आता है और कुछ होता भी तो बहुत मिनिमम नॉमिनल चार्जेस पे, वो 200-400 का करेक्ट कोर्स करेक्ट आता है। करेक्ट वो अच्छा रहता है मतलब मेरे ख्याल से। करेक्ट। क्या कुछ चीटिंग है क्या? हाँ चढ़ रही ऊपर? हाँ, तो उधर चलो फिर। नहीं ठीक है अभी तो वही अभी ये ऑडिट में अभी तो सर बोले ना सितंबर में तो ये पूरा तो बहुत सारे रूल्स चेंज हो रहे हैं सर, प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन के। तो बात बिल्कुल सही है। ऑडिटर को जब ऑडिट करने जाना है सॉफ्टवेयर का और ऑडिटर को नहीं आइडिया है वो तो घुमा देगा ना सॉफ्टवेयर वाला। तो ऑडिटर को तो उसके ऊपर लेवल का होना चाहिए, तब तो वो क्वेश्चन पूछेगा, तब तो बात करेगा। क्षितिज जी को आता है सॉफ्टवेयर में? क्षितिज को आता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट? हाँ सर को एक लेवल पे आते हैं। मेल किससे आया है दर्शन जी को? अभी PMR में आया होगा तो PMO से आया है ना, मतलब इनडायरेक्टली। मतलब सबको आया है इस बार, सारे डिपार्टमेंट्स वाले को आया। सिर्फ आप लोग का डिपार्टमेंट नहीं है। 100 फ्लोर में तो और ज़्यादा मारी है लोगों ने, क्योंकि अभी तक क्या था, कोई सॉफ्टवेयर हेड था नहीं, तो जितने भी मैनेजर्स थे सबको लग रहा था दे आर द किंग्स, अपने अपने हिसाब से किए। अब जब उनका रिव्यू हो रहा है काम तो सामने आ रही है चीजें, सामने आ रहे हैं कुछ बहुत सारे फैक्ट्स। चेतन था ना पहले, सॉफ्टवेयर हेड का ही सॉफ्टवेयर था ना, मतलब टीम लीडर था ना वो, तो जो चले गए। उनका प्रोजेक्ट तो ठीक ठाक है। उनका किसका है प्रोजेक्ट? एनप्रोक्योर का प्रोजेक्ट है। एनप्रोक्योर, दूध सागर, सूज सागर। हाँ, और
बस यही बस ये 3 ना, हाँ। एनपीक्यू, दूधसागर और सूरसागर। सूरसागर, हाँ, ये 3 का ही है सिर्फ इनके पास। और बाकी का किसके पास है? बाकी का कुछ हेमल सर के पास है, वो गिफ्ट में बैठते हाँ हैं। गिफ्ट में बैठते हैं। फिर प्रणव सर के पास, प्रणव सर के पास कौन कौन सा है? प्रणव सर के पास ये पीकेआई का पूरा बिलिंग, अच्छा पूरा पीकेआई का ही समझिए आप, अच्छा, पूरा पीके ऑलमोस्ट उनकी के अंदर है। उसके बाद ई पासपोर्ट जो है वो शकील सर के पास, शकील मलिक। हाँ अच्छा। जितने क्लाइंट सॉफ्टवेयर चल रहे हैं हमारे डेटा सेंटर में, उसको प्रणव देख रहा है ना। पीकेआई का ऑलमोस्ट वो देख रहा है। बाकी तो यही सब जो मैं बोला है वो देख रहा है। हेमल सर और ये मतलब कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है, बट काफी कुछ अच्छे तरीके से हो सकता था। मैनेजमेंट नहीं है, किसके पास क्या डिपार्टमेंट दिया, कौन क्या काम करेगा, कुछ एलोकेशन नहीं है, जिसको जो मिल गया वो करने लग तो गया। मैंने आपने पूछा इसलिए मैंने आप लोग के सामने, वहां पर अगर मैं बोल दूं ना गिफ्ट सिटी में एक लाइन बोलूंगा 5 लोग खड़े होंगे कि भाई तू अभी नया नया आया है, हाँ। बेटा थोड़ा शांत हो जा। और मैं जहाँ से आया हूँ ना सर प्राइवेटली, वहाँ पर हम लोग का इंडिपेंडेंस राइट था टू बी एन ऑडिटर। अगर कुछ भी अच्छा पॉइंट है तो वी कैन फ्रीली से, हाँ वो तो होना ही चाहिए ना। करना नहीं करना है तो फिर वो चर्चा होगा। यहाँ पर विदाउट चर्चा की थी, बेटा बैठ जा नीचे बैठ, ठीक है बस। अरे सर आ गया ना, ये आ गया। आ जा। अभी मीटिंग ले रहा था भाई, इसलिए लेट हो गया आज। वो दर्शन क्या बोला? सबको बुलाया था उसने, अपनी टीम को। क्या बोलेगा, आप ये देखो, आप ये देखो, आप ये देखो, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। एलोकेशन नहीं है सही और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सही, स्कोप ऑफ वर्क नहीं डिफाइंड है, तो कैसे करेगा कोई? कुछ भी कर रहा है। पहले 3 चले गए, उसके बाद तो सब गड़बड़ी गए। पहली मैनेजमेंट टीम गई, उसके बाद तो सब गदर ही गदर है। ये आया तो मैंने बोला था ये एकदम परफेक्ट ऑडिटर है। शुरू में तो परफेक्ट रहता है, लेकिन फिर एज ऑर्गेनाइजेशन के साथ ढलना पड़ता है जबरदस्ती। ऑर्गेनाइजेशन वही करती है ना, वही तो लोचा है, वही लोचा है, चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सुधार रहा है, वो कहाँ तो एक्सेप्ट करना चाहिए। वो तो नहीं भाई ये बोल रहे हैं तो सही है, ऐसा ही होना उसका उल्टा होता है, तो हर जगह पे है। चाहिए। सतीश भाई को ही बोला था कि आप हर जगह इन्हीं को भेजेंगे, ही इज डूइंग करेक्ट। हाँ सर, हाँ भेजेंगे। पता नहीं अभी वो भेजते या नहीं भेजते। भेजते तो है सर, पर फिर भी एक ओवरलोड नहीं हो जाएगा? अभी आया, बहुत सारी चीजें देखना है, फिर सीखना भी है ना। मतलब मेरा कहने का सेंस क्या था मोटा मोटी कि भाई आपकी जो भी टीम है ऑडिट की, वो इनके जैसी होनी चाहिए और ये जो करते हैं उस हिसाब से करना है। हाँ, मेरा मोटा मोटी मेरा ये नहीं कि सब कुछ इन्हीं को दे दो, ये तो बेचारे ओवरलोड हो जाएंगे, है ना। सर मेरा भी अभी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है लर्न करने का, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना सर, एज एन ऑडिट टीम मैं और सिटी सर जो लोगों को देते हैं ना, तो वो कुछ पॉइंट उनको अगर उनको वो इम्प्लीमेंट करना तो उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, और वो कोई रेडी नहीं हो रहा है ना, कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं निकलना चाहता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। सभी ऑर्गेनाइजेशन में अपने ही नहीं, सब सब जगह यही है। एवरीवेयर इट इज लाइक कि जो चल रहा है उनको वैसे ही चाहिए, उसमें कोई बदलाव वो नहीं चाहते। कोई बदलने वाला आ जाए तो उसको टेढ़ा देखेंगे, अरे यार ये क्या ऐसा करें, ऐसा जो चल रहा है चलने दो ना यार। चल रहा है तो इसको क्या तकलीफ, ऐसे हो जाता है उस पर्टिकुलर आदमी कि वो का। एज पर द रूल, उसका काम ही है ये काम, किसी का पेमेंट मिलता है उसको। चलो चला जाए।
के मतलब मेरा इसमें कैसा होता है अरे ऐसा अच्छा करना पड़ेगा ये सब पेमेंट कर दिया है ना, पेमेंट सर ने कर दिया, आ जाओ। पेमेंट कर दिया। कुछ नाश्ता करना उसमें 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 कर लेना। अब तो मुझे याद है कि हम तो 1 घंटे में जाने के लिए मम्मी का एज कितना है अभी? 67। बाकी हेल्थ कंडीशंस ठीक है? बाकी हेल्थ कंडीशन ठीक है। फादर के जाने के बाद वो इमोशनली ज़्यादा भी। हाँ वो तो है ही यार, नेचुरली किसी का भी हो जाएगा। तो प्रॉब्लम वही है और उनको लग रहा है कि अब मेरा एज इतना हो गया, फादर नहीं है, तो अगर कुछ हो गया मुझे तो इन तीनों बच्चे लोगों को कौन देखेगा? जबकि वी आर मैच्योर नहीं, सॉरी मतलब एज हो गया है कि हम लोग मैनेज कर सकते हैं। हाँ बट बीइंग अ मदर तो मदद के लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना, चाहे कितने बड़े हो जाएंगे। हाँ इसलिए अभी सर की मदर है, बोलती रहती है इनको कैसे नहीं कैसे भी है। मैं मतलब सर इस एज पे भी आके मैंने मम्मी को बोला कि मैं 10 बजे आ जाऊंगा रात को। हाँ। मुझे 10:30 बज गया तो ट्रैफिक के कारण वो उनका कंसर्न में फोन आया चलो वो नेचुरल है हर माँ के साथ। क्या है 5 और 18 क्या दे चलिए सर, ठीक है मिलते हैं फिर। अच्छा आप तो आ ही रहे हैं। શું કરું નોકરી છોડ દો નોકરી છોડ દો